प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मेला कहाँ पर लगता है? भरतपुर, करौली, टोंक या अजमेर? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, केला देवी माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा करौली। केला देवी का माता कहाँ पर लगता है मेला? करौली में लगता है। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर का कौन सा त्योहार रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जैसलमेर है स्वर्ण नगरी, इनका कौन सा त्योहार रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है? होली, दीपावली, गणगौर या डेजर्ट फेस्टिवल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये प्रश्न अभी जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है ना, कि जैसलमेर का कौन सा त्योहार रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दे भाई, कमेंट करते चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या होगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा खेजड़ी, यानी कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांधनी यानी कि बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बांधनी जिन्हें बंदेज भी बोला जाता है ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर सांगानेर की। कहाँ की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांधनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर सांगानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाकोड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? बताओ भाई नाकोड़ा जैन तीर्थ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आया था, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे। तो नाकोड़ा जैन तीर्थ कौन से जिले में है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ध्यान में रखना भाई, बाड़मेर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू में, उदयपुर में, बीकानेर में या सूरतगढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट होगा, राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू आपका राइट हो जाए, इनकी माउंट आबू सिरोही में दूध या बावड़ी अवस्थित है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद में रखना, गुलाब खां का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। ये पहले भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा के अंदर पूछा गया था, जेल प्रहरी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर होगा? जोधपुर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, ध्यान में रखना सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? सीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता जी ये चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर चूहों की देवी भी करणी माता को कहा जाता है। करणी माता का जो मेला है वो लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशनोक बीकानेर में। भूलना नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद जो झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना, ये मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा? उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर झालावाड़?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस ऐतिहासिक शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुलाबी शहर कौन से शहर को कहा जाता है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, ध्यान में रखना जयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, सभी को पता होगा कि ऐतिहासिक शहर गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो ध्यान में रख लेना घूमर। घूमर अपने राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कोटा शहर में कौन सा मेला आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा जिसे राजस्थान की शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, कोटा में कौन सा मेला आयोजित होता है भाई? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, गणगौर मेला या फिर तीज का मेला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना कोटा में कौन सा मेला? दशहरा मेला आयोजित होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे साथियों आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी। आप सभी को पता होगा चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम हुआ था हमने बढ़िया क्लासें चलाई थी, टेस्ट सीरीज भी दिए थे, कोर्स भी हमने प्रोवाइड कराए थे। शानदार रिजल्ट हमारा रहा है, 70% क्वेश्चन हमारे कोर्स से मिले हैं, पूरा जीके हमारा कोर्स से मिला है, हिंदी के सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले हैं। तो साथियों अच्छे लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ है जिन्होंने पढ़ा है। तो अगर आप भी कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लास में पूरी क्लास को देखें और सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करें, यहां से आपका जरूर सिलेक्शन होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है? यह है मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे साथियों ध्यान में रखना बादला नामक जो पानी का बर्तन है यह प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का है भाई? जोधपुर आपका राइट हो, यानी कि बादला नामक जो पानी का बर्तन है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरे साथियों पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला, भूलना नहीं है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले बीएसटीसी में भी आया था, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिले की बात करें तो श्री गंगानगर आपका राइट होगा। बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? गंगानगर हो जाएगा। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? श्री गंगानगर। राज्य में फलों की नगरी श्री गंगानगर, बागानों की भूमि श्री गंगानगर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान की लोडी कांसी मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा आपका राइट होगा। बिल्कुल ए यहां पर भी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं प्रतापगढ़ को। किसको कहेंगे? प्रतापगढ़ आपका राइट होगा। प्यारे साथियों आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जैसे आपका सिलेबस है राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण के हम सटीक नोट्स आपको देंगे, आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस तरीके से हमने समझाया गया है, वो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर जो कि विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी सिलेक्शन सीरीज, यानी कि आपका पूरा सिलेबस राजस्थान की कला संस्कृति, जीके या इनके साथ इंग्लिश हिंदी के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इन्हीं 5000 क्वेश्चन में से
आपका पेपर आएगा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो आपको ये कोर्स लेना है, समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार 5000 क्वेश्चन का रिवीजन कर लोगे तभी आपका पूरा कोर्स रिवीजन हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर को ऐड करके मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई, ठीक है ना। इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 आप के अंदर इस कोर्स को आप ले सकते हैं। 199 के अंदर कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो आज ही बिना देरी किए इस नंबर पर मैसेज करो, कोर्स को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब समय कम बचा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, चलो भाई क्लास में आ जाओ फटाफट से। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है? वो है लोक देवता देवनारायण जी, ठीक है ना। लोक देवता देवनारायण जी के नाम पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन उनकी फड़ पर किया था, ठीक है ना, उनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? मेरे साथियों, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को कौन सी समाज के लोग उन कुल देवता मानते हैं? जाखड़ समाज के लोग। जो जाखड़ समाज के लोग हैं वो बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं। डी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? साथियों ध्यान में रखना, क्लास संस्कृति के आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और राम क्लासेज बूंदी आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा, ठीक है ना। पूरा आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आप कोर्स को ले लेना और क्लास में बने रहना। क्लासें कई पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लासों को देखो, यहां से आपका सिलेक्शन होगा। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता श्री देवनारायण जी का बचपन का नाम था क्या? उदय सिंह बचपन का नाम था। और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिल्कुल आपका राइट होगा, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा इस ब्रांड के एम्बेसडर है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहां पर है? गोपी चंद गुफा कहां पर है अपने राजस्थान में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, माउंट आबू में। गोपी चंद जी की गुफा कहां पर है? माउंट आबू आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा स्थान है जिसे छोटी काशी कहा जाता है? तो बिल्कुल आपकी राइट हो जाएगा बूंदी। आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोटा का नाम, कोटा हमारी शिक्षा नगरी है, कोटा का नाम कोटा क्यों रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? तो भील शासक जो कोटिया, एक भील शासक था कोटिया, उसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का मुक्तिदाता है राणा हमीर। राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, मेरे साथियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है भाई? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ आपका राइट होगा, भूलना नहीं है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। कुंभलगढ़ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का मक्का किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या झुंझुनू? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत का मक्का कहते हैं अजमेर को। किसको कहते हैं भाई? अजमेर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? अलवर को, पुष्कर को, बीकानेर को या बूंदी को? तो कोकण तीर्थ कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर, अजमेर, बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है। पुष्कर अजमेर को कोकण तीर्थ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। खोले के हनुमान जी रोप वे स्थित है कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खोले के हनुमान जी रोप वे कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ये पहले भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। खोले के हनुमान जी रोप वे ये कहां पर है अपने? ये बिल्कुल आपका राइट होगा जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर आपका राइट होगा।
साथियों रोपवे से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना। वर्तमान में राजस्थान में 7 रोपवे हैं। एक पहला रोपवे राजस्थान का लगाया गया था, वो सुंदा माता जालोर में है, ठीक है ना, पहला रोपवे। दूसरा है मनसापुरम करणी माता उदयपुर में, ठीक है ना। तीसरा है सावित्री माता पुष्कर में। चौथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामोद वीर हनुमान मंदिर में, चोमू में, जयपुर में। खोले के हनुमान जी जयपुर में, जो 436 मीटर है। और इसमें छठवां रोपवे है नीमच माता उदयपुर। सात है काजल शिखर माता जीण माता मंदिर में। 7 रोपवे राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जा रहा है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, वो कौन से जिले में है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बूंदी जिले में। कहां पर है भाई? बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, धोलिया वीर किसे कहेंगे? लोक देवता तेजाजी को। लोक देवता तेजाजी को मेरे प्यारे साथियों धोलिया वीर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर दो भाई, ये 3rd ग्रेड परीक्षा के अंदर भी आया था, ठीक है ना। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपका राइट होगा, चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी है, आराध्य देवी है, ठीक है ना। कंजर जनजाति यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रीक या ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए क्वेश्चन है। रीखिया, ब्यावले, नेजा निम्न में से कौन से लोक देवता से संबंधित है? ये चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। रीखिया, ब्यावले, नेजा किस लोक देवता से संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट होगा। साथियों आपको बता दें लोक देवता रामदेव जी से संबंधित भी 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में कन्फर्म पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना। रामदेव जी के थोड़े से हम जान लेते हैं। रामदेव जी की शब्दावली है जैसे पर्चा रामदेव जी की चमत्कारी घटना है। और नेजा मेरे प्यारे साथियों रामदेव जी की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, जो पचरंगी ध्वजा होते हैं उसको नेजा बोला जाता है, ठीक है ना। पगलिया रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, जो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया है, ठीक है ना। जातरू बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी के जो भगत आते हैं, यात्री आते हैं, उनको जातरू बोला जाता है। थान और देवरा रामदेव जी को मंदिर को कहा जाता है। रामदेव जी को मंदिर को क्या कहते हैं? थान या देवरा कहा जाता है। यहां से 2 प्रश्न आपके पक्के हैं, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई। और साथियों जो जम्मा रामदेव जी के जो रात्रि में जागरण होते हैं उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। रीकिया बोलते हैं जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं ना, उनको रीकिया बोला जाता है। और रामदेव जी के पुजारी रामदेव जी के भजन ब्यावले होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर तेजाजी का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था नागौर में। कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर आपका राइट होगा। अपने राजस्थान के नागौर जिले के गांव खरनालिया के अंदर लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां पर अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्टार वाला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कल्लाजी राठौड़ लोक देवता की समाधि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ में या कुंभलगढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुलदेवी है? करणी माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं। करणी माता राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं। प्यारे साथियों आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लासों को देखना है, साथ ही साथ आपको इस नंबर पे मैसेज करके कोर्स को ले लेना है। मात्र 199 में मिलेगा, पूरा सिलेबस आपका मिलेगा, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, 5000 इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका पेपर फाइट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोर्स ले लेना है आपको, क्योंकि हर समय हम क्लासें नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण कोर्स रहेगा। और साथियों लगातार आपको जुड़े रहना है चैनल से, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं?
मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान, रामसा पीर रामदेव जी को मुसलमान भी रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। लोक देवता रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो दो धर्मों के लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना। ये जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका राइट होगा भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा जोधपुर में। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं भाई? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप किसे कहेंगे? आपका राइट होगा जयपुर, यानी कि जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? नागनेची माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में, ठीक है ना। नागनेची माता का मंदिर बाड़मेर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम की बात करें तो लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। किसमें है भाई? तीरंदाजी। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के निकट कौन सा बंदरगाह है भाई? चेन्नई, पारादीप, कांडला या फिर मुंबई? तो अपने राजस्थान के सबसे निकट कोई बंदरगाह है तो वो है कांडला बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो जल्दी से, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पशु परिचय और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में। राम सागर वन विहार राजस्थान में कहाँ पर है? अपने धौलपुर में है भाई। धौलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर है? साथियों लोहागढ़ का किला है भरतपुर में। लोहागढ़ का किला कहाँ पर होगा? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ की बात करें तो मेरे साथियों कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? चलो भाई जल्दी से बताइए, आमेर का कौन सा शासक था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, मान सिंह। मान सिंह था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, भूलना नहीं है। बिल्कुल आपका यहाँ पर मान सिंह राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति आपका राइट होगा। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए भाई, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में रणथंभौर, दुर्ग, सवाई माधोपुर में अवस्थित है। ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है भाई? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में? तो मेरे साथियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ये उदयपुर में है। कहां पर है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखना, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट की बात करें तो ये बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। लगातार क्लासेस देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें।